न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैज़ान अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर में, और ग्वालपोखर में हमारे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं और जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं इस वक्त, ये है पांजीपाड़ा इलाही बख्श हाई स्कूल, जहाँ पे सरकार का जो एक मुहिम है द्वारे सरकार, वो उसका कैंप यहाँ पे लगाया गया है। उसकी तस्वीरें, इस कैंप में क्या क्या सुविधाएं हो रही हैं, क्या लोग, क्या बेनिफिशरी यहाँ पर आकर अलग अलग स्कीमों के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं है, वो क्या सोच रहे हैं, वो तमाम चीज़ों लेकर हम हाजिर हुए। सबसे पहले हम वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ एक तरफ इस कैंप को लेकर अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, तो दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि लोगों को सही जो फॉर्म, किस स्कीम के लिए क्या फॉर्म होगा वो बता रहे हैं। तो एक बार वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो दाएं तरफ है वो एक काउंटर बनाया है, जिसमें अलग अलग स्कीम अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्कीम आज का ये दूसरा जो चरण है बंगाल में द्वारे सरकार का जो दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण के दूसरे राउंड पे आज पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत का ये द्वारे सरकार का कैंप लगा है, जिसमें सबसे अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी अगर जिस स्कीम की बात चल रही है वो है लक्ष्मी भंडार। तो वो लक्ष्मी भंडार का काउंटर ठीक हमारे दाएं तरफ आप देख रहे हैं, साफ तौर पर वो काउंटर दिख रहा है, जहां पर महिलाएं खास करके उस स्कीम के लिए फॉर्म भर सकती हैं, उससे जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। साथ ही साथ एक तरह से कहें कि सबसे अगर बड़ा काउंटर बनाया गया है, आप ये देख सकते हैं, ये पूरा पंडाल अगर हमारे कैमरे में आपको नज़र आ रहा है तो ये पूरा पंडाल जो है बिल्कुल लक्ष्मी भंडार के लिए बनाया गया है, जहाँ पे महिलाएं लक्ष्मी भंडार जो स्कीम है वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये स्कीम चल रहा है, उसकी तमाम तर जो बेनिफिट्स हैं वो आप यहाँ अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं बेनिफिट्स आकर, और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन और क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम आपको बताएंगे। हमारे सामने एक बैनर नज़र आ रहा है, जिस तरीके से एक बैनर हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या स्कीम्स है और किन किन स्कीमों से क्या क्या आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो वो स्कीमें आपको हम एक एक करके हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो पूरे ग्राउंड का वो चारों तरफ का जो नज़ारा है वो हम दिखाने की कोशिश, किस तरीके से यहाँ पे महिलाएँ, बच्चे, अगर हम कहें स्टूडेंट्स, वो जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो तमाम चीज़ एक तरह से पूरा ये मैदान अगर कहें इलाही बख्श पांजीपाड़ा हाई स्कूल का मैदान भरा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं, कुछ नौजवान भी आए हैं। लेकिन सबसे पहले हम वो स्कीम्स क्या क्या स्कीम है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप इस बैनर के जरिए, इस पोस्टर के जरिए आप समझ सकते हैं कि द्वारे सरकार जो पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत है उस काउंटर में, या कहेंगे कि उस कैंप में क्या क्या स्कीम है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे पहले नंबर पे है खाद्य साथी यानी राशन कार्ड, जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से उसका संबंध है। उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य साथी एक ऐसा स्कीम है जो पूरे वेस्ट बंगाल में आज के डेट में अगर हम बात करें हर व्यक्ति के जुबान पर ये स्कीम है। स्वास्थ्य साथी जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। कास्ट सर्टिफिकेट है, शिक्षा श्री है, साथ ही साथ तपोशिली बंधु है, जय जोहार, मानविक, कन्याश्री, रूपोश्री, अक्याश्री, कृषक बंधु, और लैंड डिपार्टमेंट से भी कोई अगर आप मामला है वो आप यहाँ पे आके आप आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के जो द्वारे सरकार का जो कैंप है उसमें दो स्कीमों को महत्वपूर्ण दिया गया है, उसमें जिसमें एक है लक्ष्मी भंडार तो दूसरा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए कोई भी स्टूडेंट एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाकर वो अपने एजुकेशन ले सकता है। साथ ही साथ बैंकिंग रिलेटेड कोई भी मामला हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिना मूल्य सामाजिक सर्कस योजना वो है, 10 डेज वर्क जो मनरेगा है वो है, लक्ष्मी भंडार जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये तमाम तरह जो स्कीम है वो आप इस बैनर के जरिए आप समझ सकते हैं। लेकिन हम आपको जो लोगों जो स्कीमों को लेकर यहाँ पे आए हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये तो हम आपको दाएं तरफ का एक नज़ारा बता रहे हैं। ठीक हमारे बाएं साइड में भी बिल्कुल कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे लोग आके फॉर्म भर रहे हैं। और ख़ास करके हम बात करें कि यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम स्टूडेंटों से भी जानने की कोशिश करेंगे।
खास करके जो लड़कियां हैं वो स्टूडेंट्स जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से अगर हम बात करें कन्याश्री का जो स्कीम है वो एक तरह से पूरे वर्ल्ड लेवल का स्कीम माना जा रहा है, उसके चर्चित है। तो यहाँ पे महिलाएं जो है बच्ची स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कीम को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं और वो यहाँ पे अपने फॉर्म जमा करने के लिए आए। हम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। इस काउंटर में किस तरह की भीड़ लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करने की। आप लोग क्या करने के लिए आए बेटा यहाँ पे? क्या करने? ये कौन सा कागज? कन्याश्री फॉर्म भरने। आप पढ़ाई करते हैं? कौन क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं? यस सर। तो इस कन्याश्री जो स्कीम है, ये फॉर्म जो भर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको पता है? क्या फॉर्म? जी, क्या नाम हो आपका? अलीसा खातून। कौन स्कूल से आप? कौन स्कूल में पढ़ते हैं? मॉडर्न पब्लिक स्कूल में। आप कौन स्कूल में पढ़ते हैं? सीएम स्कूल अभी पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में। हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो क्या करने के लिए आए बेटा? कन्याश्री फॉर्म भरने आए हैं। कन्याश्री का फॉर्म भरने के लिए आए। जी हाँ। तो इस स्कीम से क्या फ़ायदा पता है आपको? जी नहीं, ये तो हम लोग को पता ही नहीं। आप लोग को पता नहीं है। चलिए, तो ये बच्चियां हैं, स्कूल की बच्चियां हैं, वो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आई हैं। कन्याश्री जो एक तरह से कहें तो सरकार जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, खास करके लड़कियों के लिए ये स्कीम विशेष तौर पर है। तो हम कुछ बच्चियों से बात कर रहे थे। हम अलग अलग काउंटर में जाकर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि से बात करें कि आखिर आज का जो ये द्वारे सरकार लगाया गया है, इस द्वारे सरकार में किन किन तरह की सुविधाएं हैं, लोगों को एक तरह हेल्प करने के लिए विशेष तौर पर उनके तरफ से क्या क्या किया गया है। क्योंकि कहा जाता है कि एक जो सामाजिक जनप्रतिनिधि होते हैं उनका समाज के पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका होता है। उसी के तहत हम यहाँ पे एक काउंटर बनाया गया है जहाँ पे इस ग्राम पंचायत के कई जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पांजीपड़ा ग्राम पंचायत के जो उप प्रधान हैं मोहम्मद राही साहब। राही साहब बताइए, आज आपके ग्राम पंचायत में दूसरा एक तरह से कह राउंड का दूसरा काम है, तो इसमें क्या वो पहले तरह की व्यवस्था है या कुछ नया है? पहले राउंड में जो हुआ था, पहले राउंड जो हुआ था 1 सितंबर को, आज दूसरा राउंड का द्वारा सरकार है। ये टोटली एक ही तरह का है। यहाँ सब व्यवस्था सब जो 1 तारीख को था वही व्यवस्था है, लेकिन 1 तारीख को जो भीड़ थी वो भीड़ आज कम है। आज जो 1 तारीख को जमा दे दिया बहुत आदमी, इसलिए आज भीड़ कम है। और जो भी बचा हुआ था आज जमा दे रहा है और सही से चल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारे वीडियो जॉइंट वीडियो सब देखते हैं प्रधान साहब, देखेंगे लक्ष्मी भंडार का जो आप लोगों ने काउंटर बनाया, एक तरह से पूरा बड़ा पिंडाल बनाया, तो क्या लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना? ऐसा नहीं, संभावना जो हमारा 1 तारीख को जमा हो गया है, इसलिए संभावना हम लोग को 1 तारीख को भीड़ की वजह से हम लोग को संभावना था कि आज भी उतनी ही भीड़ होगी, लेकिन ज़्यादातर 1 तारीख को जमा हो गया, इसलिए आज भीड़ कम है। अच्छा, हमें एक और बताइए, इसे जो जितना भी स्कीम्स आप लोग यहाँ पे हम देख रहे हैं लिस्ट में 17 स्कीम्स है, तो जो लोग भी फॉर्म जमा करते हैं तो क्या इससे पहले जो द्वारे सरकार का कैंप लगा था, क्या उसमें उन लोगों का वो काम नहीं हुआ जो दोबारा जमा कर रहे हैं? ऐसा नहीं, जो जमा दे दिया है वो ऑलरेडी जमा दे दिया है। आज दूसरा लोग आ रहे हैं जो जमा उस दिन नहीं दे पा रहे थे किसी कारण से, वो आज जमा दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पांजीपड़ा ग्राम पंचायत के उप प्रधान मोहम्मद राही। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पांजीपड़ा ग्राम पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद मासूम रजा। हम उनसे भी बात करेंगे। सर, एक आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप हमें ये बताइए, ये जो स्कीम्स है पूरा उससे डिटेल्स अगर हमें बताएं तो हमारे दर्शकों को ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को दिल से शुक्रिया कहता हूं, क्योंकि जहां कहीं भी हमारे पश्चिम बंगाल सरकार का द्वारे सरकार प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग आम लोगों के बीच जाते हैं, आम लोगों से भी सवाल करते हैं और आम लोग भी आप लोगों को रिप्लाई करता है कि किस तरह का हो रहा है। सबसे ज़रूरी जो अभी कैबिनेट में जो दीदी ने पास किया,
बिफोर इलेक्शन दीदी ने एक वादा किया था कि वो तमाम महिलाओं को मैं 500 रुपया 1000 रुपये करके दूंगी, और उसको कैबिनेट में लक्ष्मी भंडार के आ रहा है, चाहे वो या हमारे किसान भाइयों को कृषक बंधु के स्कीम में जाना हो। सदस्य का जब स्वास्थ्य साथी में फॉर्म भर दिया जाता है, जब उसका फोटो वगैरह हो जाता है तो ये कार्ड बन के आता है, उस कार्ड के ऊपर में लिखा रहता है स्वास्थ्य साथी कार्ड। स्वास्थ्य साथी कार्ड का अर्थ ये है कि अगर उस परिवार के किसी भी सदस्य का कोई बीमारी हो जाता है, ऑपरेशन करने की नौबत आ जाता है, तो इसके लिए 5 लाख का उसका वैलिडिटी है, 1 साल के लिए। 1 साल में 5 लाख तक का आप ट्रीटमेंट अपने परिवार का उस कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे बेसरकारी हॉस्पिटल हो। इससे काफ़ी लाभ उठा रहे हैं लोग, साधारण लोग। मैं साधारण लोगों को देखा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, ये द्वारे सरकार जो प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ छूट रहा था। एक राउंड होने के बाद ये दूसरा राउंड में देखते हैं कि भीड़ बिल्कुल कम हो रहा है। अब लोगों की जरूरियात पूरा हो रहा है। तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार को सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साधारण लोगों की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो दीदी आज द्वारे सरकार को घर घर तक जो पहुँचा दी है, सरकारी अफसरान को लाके बैठा के जिस तरह से आम लोगों का काम कर रहा है, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और तमाम साधारण लोगों को भी मेरा दिल से शुक्रिया, आप मीडिया वालों को भी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मास्टर मासूम जी, जो पंचायत समिति सदस्य के रिप्रेजेंटेटिव थे, सीधे तौर पर हमसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पांजीपड़ा ग्राम पंचायत के जो प्रधान मंजू रानी मिर्धा, उनके रिप्रेजेंटेटिव शांति रंजन मिर्धा सामाजिक कार्यकर्ता है। वो लोगों को किस तरह से हेल्प करते हैं वो आप देख ही सकते हैं। सर ভাই আপনার কি হয়েছে? হ্যাঁ ওইভাবে দেখো না, নিয়ে আপনি কাজ করেন। सर आप बताइए कि आज भी उतना ही भीड़ नजर आ रहा है कि पहले काउंटर किससे पहले का जो आज जो मान लीजिए जो लोग बाकी था, जो लोग जमा किया था 1 तारीख को, বাংলা যারা 1 তারিখে জমা করেছিল এবং যারা বাকি ছিল কাজে ওদেরকে আসতে পারেনি, তারা আজকে এসে জমা করছে সব ডকুমেন্ট। দেখেন খুব সুন্দর পরিবেশের মাধ্যমে লাইন দিয়ে हम लोग देख रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार का जो आप लोगों का काउंटर है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो इससे संभावना लगता है कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लगता है। না আমরা ভিড় হতে দিচ্ছি না। কারণ ভিড় হতে দিচ্ছি না কারণ সুন্দরভাবে আমরা ওখানে 4 জন লোক বসিয়েছি লক্ষ্মী ভান্ডারে, যে ওনারা যাতে ফটাফট নিয়ে লোকের ভিড় ভাড়া না হয়, জমা নিয়ে নিতে পারে। স্বাস্থ্যসাথী দেখুন আমরা ওখানে প্যান্ডেল করেছি যাতে কোনো রকম কারো গ্যাঞ্জাম না, কোনো অসুবিধা না হয়। যদি কোনো মানুষ অসুস্থ হয়ে যায় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে বসার ব্যবস্থা করে দিই, কোনো প্রবলেম হলে জল ব্যবস্থা সব রকম ব্যবস্থা আমরা করেছি। আর দেখুন এখানে আমাদের অফিস কাউন্টারে, প্রধানের কাউন্টারে দেখুন এখনও প্রচণ্ড ভিড় চলছে। এখানে বসে রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু হচ্ছে, 1950 সালের সার্টিফিকেট ইস্যু হচ্ছে, ব্লাড ডোনেশন সার্টিফিকেট, যাবতীয় যা লাগে এখানে আমরা ইস্যু করছি, যাতে কোনো মানুষ কোনো খামতি না থাকে, হ্যারেসমেন্ট না হয়, ঘুরে না যেতে হয়। आपको लगता है प्रधान साहब कि ये जो सरकार ने द्वारा सरकार का जो स्कीम प्रोग्राम निकाला है उसमें जो बेनिफिशियरी है उसको उसका लाभ वाकई मिल जाएगा? 100% हमारा उम्मीद है 100% मिलेगा। ये ममता बनर्जी का देन है, ये ममता नहीं माँ है, ये ऑल ओवर वेस्ट बंगाल का माँ है। और हम सोचते हैं ये ममता बनर्जी खाली वेस्ट बंगाल में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में इस बारे में बात करे और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने, जो पूरा इंडिया के आवाम ये बेनिफिट मिले। आप ऐसा बोल रहे हैं, लगता है ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? ये हम बहुत खुश हैं, खाली हम नहीं, आप हर आदमी को पूछिए, हर आदमी के दिल में क्या बोल रहा है जब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने और पूरा इंडिया का आवाम उनको फैसिलिटी दे। कामों को देखकर आप ऐसा कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हम वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे जो सहयोगी हमको बोलेंगे कि एक बार वो तस्वीर जो काउंटर अलग अलग जगह में बने हैं वो उसका नज़ारा दिखाने की कोशिश किया जाए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ के लोग एक तरह से कहें कि इन स्कीमों को से फ़ायदा लेने के लिए वो लाइन पर लगकर हो, चाहे जिस तरीके से फॉर्म जमा कर रहे हैं। एक बार वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे हम कि दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य साथी का जो काउंटर बनाया गया है वो भी एक तरह से कहेंगे बहुत ही बड़ा काउंटर है। हम वहाँ ले जाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ के कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आप यहाँ क्या करने के लिए आए? हम लड़की को लेकर आए अपना कन्याश्री फार्म भरने के लिए। पहली बार आप फॉर्म? जी 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 जी। अच्छा, और इसके पहले भी आप कोई फॉर्म भरे थे? कुछ नहीं, इस बार पहली बार भर रहे हैं हम। पहली बार? इससे पहले जो काउंटर लगा था, आप यहाँ पे कैंप लगा था, आप नहीं भरे? मैं पहली बार हमारा नंबर पड़ा, इसलिए पहली बार आए हम क्या भरने नाम के हुआ लिए। सर आपका? मुस्लिम है, गाँव लश्कर गाँव, पांजीपड़ा।
आप बताइए सर, आप यहाँ क्या करने के लिए आए, कौन सा फॉर्म जमा करने के लिए आए? हमने एक फार्म को 3 बार जमा किए। किस स्कीम में? 2020 में भी जमा किए थे और 2021 में भी जमा किए। अच्छा, कौन सा स्कीम का सर, कौन सा हमारा फॉर्म? था स्वास्थ्य साथी का जमा किए थे अच्छा, और अभी लक्ष्मी भंडार का तभी जमा किए हैं। मैंने लक्ष्मी में आप जमा करें नहीं, मेरी वाइफ की। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो और जमा हो रहा है। और इससे आप जो इतने पहले जमा किए थे, क्या उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। जैसे कि ओबीसी जमा किए थे, अच्छा, ओबीसी भी नहीं, अभी तक नहीं आया है। तो कुछ तो आपको रिप्लाई मिला होगा ना, कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं, सारा कुछ यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट जो भी जमा ले रहा है तो वेरिफिकेशन करके ले रहा है। टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ले रहा है। लेने के बाद अभी जो 2020 में जो हम जमा दिया अभी तक नहीं आया। इसका रीज़न क्या है? मैं सरकार को यही बोलूँगा कि अगर सरकार जो है, हमारे मुख्यमंत्री अगर बीडीओ ऑफिस में बीडीओ के ऊपर पूरा जिम्मेदारी दे पब्लिक के काम को, कि भाई पब्लिक का काम जो है जिम्मेदारी के साथ तुम ऑफिस में बैठ के करो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसका मतलब ये कैंप क्या है? यहाँ कैंप में सिर्फ कागज जमा हो रहा है, काम कहाँ हो रहा है? वैसे हम भी पहले बार 1 साल हो के जमा किए, अभी कोई रिसीव भी नहीं थे अभी तक हमको, ना हमारा स्वास्थ्य साथी कार्ड बना ना कोई रिसीव हुआ। फिर दूसरी बार भरे हम, इस बार भी कोई पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। पहले अगले 1 साल होगा, पहले बार। आपका नाम क्या हुआ सर? मोहम्मद जाकिर हुसैन, कहाँ के आप? इब्राहिमपुर। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे यहाँ के कुछ लोग हैं जो अलग अलग स्कीमों को लेकर फॉर्म भरने के लिए आए हैं। हम दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर जो है स्वास्थ्य साथी का जो काउंटर लगा है वो नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्वास्थ्य साथी का जो काउंटर बनाया गया है वो भी काफ़ी बड़ा बनाया गया है, जहाँ पे काफ़ी संख्या में, अगर हम कहें, इस स्कीम से फ़ायदा लेने के लिए लोग अपना फॉर्म जमा करने के लिए यहाँ आए हैं। हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या पहली मर्तबा इस स्कीम के लिए फॉर्म भर रहे हैं। हालांकि पिछले कई महीनों से इस स्कीम को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में जो है मुहिम चलाया गया है। तो हम ये जानने की, आप पहली बार ये फॉर्म जमा क्या करने के लिए आए यहाँ पे? आप हम तो स्वास्थ्य साथी कार्ड जमा किए हैं 1 तारीख को। अच्छा, आगे बार जमा किए नहीं मिला है। अच्छा, ये मेला लग रहा है मानुष को परेशानी करने के लिए, मगर कहाँ सामान मिलता है। लेबर कार्ड जमा दिए हैं, जिसको छत का घर है वो लेबर कार्ड मिल पाया है, हमारा लेबर कार्ड नहीं मिला है। ऐसा? हाँ, ऐसा है। आप क्या करते हैं सर? हाँ, आप करते क्या हैं? हम किसान मजदूर। कहाँ घर है सर आपका? घर हमारा भोतोर है, भोतोर चुराकुट्टी। चलिए, थैंक यू सर। आप क्या करने के लिए आए भैया? हम तो आए हैं लेबर कार्ड बनाने के लिए। दोबारा जमा किए? दोबारा जमा किए थे, 2-3 बार किए थे। अच्छा, मन रिटर्न हो गया, रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट मगर काम तो होते नहीं है। कभी कभी बहुत लोग का करता है, मगर गरीब लोग बहुत मजदूर होता है, परेशान होता है। यहाँ खाली जो करना पड़ता है, काम नहीं होता है। खाली ये सब मुख दिखाने काम है। ऐसा? हाँ, सिंपली आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। चलिए, इसी तरह से अलग अलग लोगों से हम अलग अलग प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि क्या द्वारे सरकार को लेकर लोगों में कि लोग कितने संतुष्ट हैं या लोगों को वाकई में फ़ायदा हो रहा है। ये तमाम चीज़ हम उन लोगों से जानेंगे। यहाँ पे काउंटर है स्वास्थ्य साथी का, उस काउंटर में जो लोग आए हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य साथी के लिए जो काउंटर बनाया गया है, इसका स्टाफों को लगाया गया है। बिल्कुल लोग आके फॉर्म जमा कर रहे हैं और उस स्कीम से बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं। वो तस्वीरें एक बार हमारे जो सहयोगी हैं हम उनको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो दिखाया जाए कि किस तरीके से यहाँ के लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं। आप लोग क्या करने के लिए आए? स्वास्थ्य साथी बनाने के लिए। स्वास्थ्य बनाने के लिए। तो ये तो दूसरा क्या, मैं पहले नहीं जमा किए थे? इससे पहले नहीं किए थे। क्या नाम हुआ आपका? अहमद रिजा। सर, लेबर कार्ड का बार बार जमा देते हैं लेकिन नहीं आता है। अच्छा, कितनी बार जमा दिए सर? 2-3 बार दे चुके हैं कब दिए थे सर। सर? इससे पहले भी दिए हैं, जो द्वारे सरकार लगा था उससे पहले भी दिए हैं, नहीं आ रहा है सर। तो आपको कुछ फीडबैक आया? कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन? नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो सही है लेकिन आ नहीं रहा है। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं।
आपका तो लेबर कार्ड कैसे होगा, आपको पढ़ाई मेरा नहीं, मेरा फैमिली का। मैंने आपके जी, पिताजी जी, का। जी। क्या नाम हुआ आपका? जाहिद आलम। चलिए, तो ये कुछ स्टूडेंट्स भी थे, अपने अपने परिवारों के लिए अलग अलग स्कीमों से बेनिफिट्स लेने के लिए यहाँ आए हैं। तो वो नज़ारा आप देख ही रहे हैं, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं। आप लोग क्या करने के लिए आए हैं? जमा करने के लिए। क्या जमा करने के लिए आए? जी, बुरा पेंशन। क्या किसके लिए आए हैं आप? अम्मी के लिए। अम्मी के लिए जमा किया आपने? विधवा पेंशन पर। हाँ, मैंने जमा जी, किया? जी। क्या नाम हुआ आपका? मम्मी का नाम आपका नाम क्या हुआ? रुकैया परवीन। अच्छा, तो आपको लगता है आपने फॉर्म जमा किया, आपको आपको फायदा मिलेगा, ऐसा लग रहा है? उम्मीद है आपको? उम्मीद है ना, तब ना आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं इस इलाही बख्श, पांजीपड़ा इलाही बख्श का जो हाई स्कूल का जो मैदान है, उसमें काफ़ी संख्या में जो लोग आए हैं, वो अलग अलग स्कीमों का जो बेनिफिट है वो लेने के लिए आए। और ख़ास करके महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो है तो इसी तरह की अगर हम बात करें कि पश्चिम बंगाल में, अगर ख़ास करके कहें, पश्चिम बंगाल में कई स्कीमों को लेकर जो द्वारे सरकार का कैंप अलग अलग ग्राम पंचायतों में ब्लॉक लेवल से लेकर ग्राम पंचायत लेवल तक जो लगाया जाता है, वो कहीं न कहीं उन लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन कुछ लोग उनसे अब भी इस बात को शिकायत करते हैं कि हमें वो फ़ायदा अभी तक नहीं मिल पाया है। आखिर क्या वजह है, ये तो प्रशासन के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने ये स्टेप लिया है, उससे ज़्यादातर लोग खुश ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं। अब ये शिकायतें उनकी कब तक दूर होंगी, ये देखना भी अहम होगा। लेकिन आप वो नज़ारा देख सकते हैं कि जो काउंटर है, जिसमें काफ़ी लोग आए हैं और अपने अपने जो फॉर्म है वो जमा कर रहे हैं। तो आप दर्शकों हम बता दें कि इस वक्त जो हम लोग उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर के पांजीपड़ा इलाही बख्श हाई स्कूल के ग्राउंड से जो है द्वारे सरकार के जो अलग अलग स्कीमों को लेकर काउंटर में वहाँ से हम आपको लाइव दे रहे थे। इसी तरह की तमाम तरह की न्यूज़ों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर से मैं फैज़ान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।